डियर स्टूडेंट्स, आज से 20 टॉपिक्स का एपिसोड स्टार्ट हो रहा है 10 दिनों के लिए। इस 10 दिनों में सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा क्या हो सकता है, उसका हम सभी प्रयास कर रहे हैं। किसी ने बहुत अच्छा कहा कि जैसा आप सोचते हैं वैसा आप करते हैं, और जैसा आप करते हैं वैसा आप बनते हैं। तो हम लोग इस 10 दिनों में करना ये चाह रहे हैं कि मैक्सिमम स्कोर्स बढ़ा लें, इतना कि हमारा कट ऑफ पार कर जाए, रिजल्ट्स में हम आ जाए। तो हम इसके लिए प्रयास करेंगे, और जब प्रयास करेंगे तो हम वैसे बनेंगे भी, हमारा स्कोर भी आएगा। तो पॉइंट टू बी नोटेड, जैसा हम सोचते हैं वैसा हम करते हैं, और जैसा हम करते हैं वैसा हम बनते हैं, वैसा रिजल्ट आता है। 10 दिनों में सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा प्रयास के लिए ये 20 टॉपिक्स 10 दिनों तक चलेगा। इसमें जितना भी समय मिले, टाइम ये मांगेगा, चूंकि 20 टॉपिक्स है। इस 20 टॉपिक्स में आपने देखा होगा कि एग्जाम्स में कुछ टॉपिक्स से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, चाहे डेप्थ वाले चाहे आसान क्वेश्चंस, लेकिन उस चैप्टर से क्वेश्चंस यूजुअली आते हैं। ऐसे ही 20-20 टॉपिक्स को सिलेक्ट किया गया है। इसमें करंट अफेयर्स का 6 टॉपिक्स है, बिहार स्पेशल का 2 टॉपिक्स है, हिस्ट्री का 2 टॉपिक है, उसके बाद पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, ये सब है। कुल मिलाकर 20 टॉपिक्स 10 दिनों के लिए आपका स्कोर मेरी उम्मीद है 30 प्लस बढ़ाएगा। चलिए आज स्टार्ट लेते हैं। उससे पहले एक बार फिर से हम कह दें कि आप टेलीग्राम पे भी रहिए। टेलीग्राम पे आसानी होता है ये सारा कुछ अपलोड करने में, वहां से पैसे नहीं मिलते, लेकिन वो एक कन्वीनियंट प्लेटफॉर्म है, वहां आसान होता है सब कुछ डालना। यूट्यूब पे आएगा, लगातार आएगा, लेकिन टेलीग्राम पे भी आएगा। यूट्यूब पे अगर हर्डल होगा, टेलीग्राम पे आ जाएगा। वहां पे भी रहिए। जीएस मास्टर सब स्मॉल लेटर में लगभग 44-45 हजार उसमें सदस्य हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले जो प्रतियोगिता दर्पण का करंट अफेयर्स का एपिसोड आ रहा है वो एज इट इज आएगा, आगे भी आता रहेगा। उसके लिए भी जहां तक संभव होगा हम आपके साथ इन 10 दिनों में रहेंगे। आप केवल ये कीजिए कि रिजल्ट में आना है, टाइम अभी भी है, और 10 दिन कम नहीं होता। अगर थक के हार जाए, डिस्करेज हो जाए, तो 10 दिन कुछ नहीं है, निकल जाएगा। लेकिन मेहनत करने वाले 10 दिनों में फंसे हुए रिजल्ट को बाहर निकालेंगे, रिजल्ट में आएंगे। चलिए, ये सारा कुछ जो आ रहा है उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को उठाया गया है। ये टॉपिक्स आप रिवीजन के रूप में मानकर चलें कि ये आपका रिवीजन होगा। नया भी टॉपिक है तो इसे आपको पढ़ना है। कोई टॉपिक 15 मिनट का, कोई आधे घंटे का, कोई 1 घंटे का भी होगा। टोटल 20 टॉपिक्स, इसे आपको 24 घंटे के अंदर कंप्लीट करना है। यूजुअली आज तो पहले आ गया है, लेकिन यूजुअली रात में 9 से 10 बजे के बीच ये टॉपिक्स आएगा। यूट्यूब पे आएगा, टेलीग्राम पे आएगा, और जहां जहां पे भी आप हैं सब जगह आएगा। बस रेडी रहिए, इसे कंप्लीट करने का प्रयास कीजिए। याद रखिए कि ये समय मांगेगा, चूंकि 20 टॉपिक्स हैं, लेकिन इसे अगर आपने कर लिया तो हम जानते हैं आप में से बहुत सारे लोग हैं जो करो या मरो की स्थिति में, उनके लिए ये बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। चलिए प्रयास आगे बढ़ाते हैं। पहला टॉपिक हमने सदैव हिस्ट्री का पहला टॉपिक एंशिएंट हिस्ट्री। हम पेज नंबर नहीं दे रहे हैं। पेज नंबर इसलिए नहीं दे रहे हैं चूंकि आपके पास अलग अलग डिफरेंट बुक है, और सारे बुक्स में ये चैप्टर्स हैं। तो सीधे इंडेक्स में जाइए और सीधे चैप्टर पे जाइए, पेजेस पे जाइए, पढ़ाई कीजिए। एक ही बुक में कई सारा एडिशन है, तो कंफ्यूजन ना हो जाए कि पेज मैच नहीं कर रहा, कठिनाई हो रही है। सर, हमने ओपन कर दिया है, आपके पास जो भी बुक है आप उसी से पढ़ेंगे, और ये सारे टॉपिक्स आपको अपने बुक में मिल जाएंगे, जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हैं। चलिए, हिस्ट्री में सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, यानी हम प्राचीन भारतीय इतिहास को किन किन स्रोतों से जानते हैं। उत्खननीय साक्ष्य, लेखनी, विदेशी यात्री, सब कुछ है। पहला टॉपिक प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, सोर्सेज। पहला टॉपिक, एक क्वेश्चन यहां से बिल्कुल मानकर चलिए। और हम फिर से कहते हैं कि पहला टॉपिक सदैव मेरा 3 से 4 क्वेश्चंस वाला होता है। आज मिनिमम, आज का टॉपिक आप करते हैं या करती हैं, तीन क्वेश्चंस, बिल्कुल 3 क्वेश्चंस आप मिनिमम मानकर चलिए। हम आपको बाद में ये सब रिव्यू करके बताएंगे, आपके एग्जाम में आएंगे। तो 3 क्वेश्चंस आ रहा है, तो 24 घंटे में ये प्रोडक्टिव सेशन है। दूसरा, उसके बाद हिस्ट्री का ही 2-2 टॉपिक हिस्ट्री का लेकर चलेंगे। उसके बाद कांग्रेस का अधिवेशन, हिस्ट्री का दूसरा टॉपिक कांग्रेस का जितना भी अधिवेशन हुआ है ये कहां मिलेगा, चाहे जो भी आपके पास बुक है, लास्ट में यूजुअली रहता है। हमने जो सजेस्ट किया है उस बुक में भी लास्ट में है, बॉक्स बनाकर दिया हुआ कांग्रेस का अधिवेशन। आप इंडेक्स में भी जाइएगा, वहां भी मिल जाएगा। तो आधुनिक भारतीय इतिहास के लास्ट के कुछ पेजेस में बॉक्स बनाकर दिया हुआ जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए 1885 से लेकर 1947 तक का सारा अधिवेशन आपको देखना है। एक बार में नहीं हो तो 5-5-10 डेली का टारगेट रखिए। हर अधिवेशन में कुछ घोषणा हुई, अध्यक्षता किसने की, कहां हुआ, ये सब करना है अधिवेशन। पहली महिला अध्यक्ष, पहला अंग्रेज अध्यक्ष, ये सब आपको करना कांग्रेस के अधिवेशन में। उसके बाद ज्योग्राफी का एक टॉपिक,
जिसमें हमने सौर मंडल, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी करेंगे। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में यानी विश्व भूगोल में सौर मंडल, सोलर सिस्टम, जितने भी ग्रह हैं कर लीजिए, कौन अपने अक्ष पे घूमता है उल्टी दिशा में, किसके सर्वाधिक उपग्रह हैं, कौन सूर्य से दूर है, पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन है, किसका कोई भी उपग्रह नहीं है, तो सारा सोलर सिस्टम कर लीजिए, यानी सौर मंडल वर्ल्ड ज्योग्राफी का पहला टॉपिक। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में लास्ट में आप जाएंगे, लास्ट में तो जनजातियां हैं, आपको इंडेक्स में भी दिख जाएगा, लेकिन इंडेक्स में नहीं दिखे तो ज्योग्राफी भारत के भूगोल के लास्ट में आप जाएंगे तो वहां पर जनजातियां हैं, जाति, प्रजाति और जनजाति, यानी स्पेसीज और ट्राइब्स। इसमें प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड हैं, भूमध्य सागरीय हैं, नेग्रिटो हैं, मंगोलॉइड हैं, ये सब प्रजाति है, ये कीजिए। और जितनी जनजातियां हैं किन किन राज्यों में कौन कौन है ये यहां पे करना होगा, जैसे कुकी जनजाति, टोडा जनजाति, ये सब कहां है, संताल भी, ये सब तो है ही। तो ये सारी जनजातियां किस राज्य से संबंधित है या किस प्रकार की हैं, यही प्रजाति और जनजाति में करना है भारत के भूगोल में, लास्ट में आपको मिल जाएगा। उसके बाद इंडियन पॉलिटी का एक बड़ा टॉपिक है, ये लगभग 1 घंटे ले लेगा, बड़ा टॉपिक है, बट इससे एक क्वेश्चन एकदम डेफिनेट है, एक क्वेश्चन डेफिनेट है, और यह है लोकसभा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ना है लोकसभा का गठन कब हुआ, उसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं, कैसे चुने जाते हैं, लोकसभा के कौन कौन से सेशन होते हैं, शून्यकाल क्या है, प्रश्नकाल क्या है, कहां कहां लोकसभा की अधिकतम सीटें हैं, मिनिमम सीटें हैं, ये सब पूरा चैप्टर 3 पेजेस में दिया हुआ है। लोकसभा कहां मिलेगा, इंडेक्स में, सीधे आप देखिए इंडेक्स में लोकसभा पे जाइए, इंडियन पॉलिटी में, और जाकर सीधे पेज पे पढ़ाई कीजिए। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी का एक टॉपिक है, एक ही टॉपिक हमने लिया है और इससे भी एक क्वेश्चन बनता है, बहुत चांसेस है, और यह है योजना, प्लानिंग, पंचवर्षीय योजना। 6 कर लीजिए, टोटल 12 पंचवर्षीय योजना आई, पहला 6 कर लीजिए, प्रथम 6 करना है। और प्लानिंग का कंसेप्ट कहां से कैसे आया, सबसे पहले किसने प्लानिंग का कंसेप्ट दिया, तो ये सब करते हुए योजना करना है, 1 से लेकर 6 पंचवर्षीय योजना करना है। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको 7वीं से 12वीं पंचवर्षीय योजना देंगे। उसके बाद फिजिक्स से हम 2-2 टॉपिक्स देंगे, साइंस के 2-2 टॉपिक्स, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहला फिजिक्स का पहला टॉपिक से भी एक क्वेश्चन बनता है, बहुत चांसेस है, और ये मात्रक है, यूनिट है। तो जितने भी महत्वपूर्ण यूनिट्स है बॉक्स बना कर दिया हुआ, इसे आपको करना होगा, इसे बार बार करना होगा, एक बार में नहीं होगा। एक दिन 10 मिनट देख लिया याद हो गया, ऐसा नहीं होगा। वेबर किसकी यूनिट है, ल्यूमेन किसकी यूनिट है बताइए, तरंग दैर्घ्य की इकाई क्या है, आवृत्ति की इकाई क्या है, तो ये सब आप करेंगे, बॉक्स बना कर दिया हुआ, प्लस यूनिट 7 फंडामेंटल यूनिट, मूल इकाई 7 कौन कौन से हैं ये समझना है, इससे क्वेश्चन बनता है। फिजिक्स का दूसरा टॉपिक हमने लिया वेव से, ध्वनि चैप्टर जो है साउंड भौतिकी में, उससे पहले का ये चैप्टर होता है, आप इंडेक्स में भी देख सकते हैं। तरंग वेव्स, मैकेनिकल वेव्स, नॉन मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये सब समझना है इसके उदाहरण के साथ। उसके बाद तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक किसका होता है, आवृत्ति किसका अधिक होता है, किसमें वेग तीव्रता अधिक होती है, तो ये सब आपको करना है, सब बॉक्स बनाकर फैक्ट दिया हुआ है, ये सब करना है आपको। तरंग में, वेव में जितने भी प्रकार के तरंग हैं, चाहे साउंड वेव हो, चाहे लाइट वेव्स हो, चाहे दूसरे प्रकार के वेव्स हो। उसके बाद केमिस्ट्री का एक ही टॉपिक, जो कि बड़ा टॉपिक हो गया, हमने एक ही रखा, और यह है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये तो आता ही आता है, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, आएगा ही आएगा एक क्वेश्चन यहां से। केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर, अब जो एटम्स हैं उनके फंडामेंटल यूनिट, सबसे पहले तो एटम, उसका स्ट्रक्चर कर लीजिए, उसके फंडामेंटल यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कर लीजिए, कहां कहां पे ये सब व्यवस्थित है, स्ट्रक्चर का सिद्धांत किसने दिया है, डाल्टन का सिद्धांत कर लीजिए, बोर बरी कर लीजिए, अल्फा स्कैटरिंग इफेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आइसोबार, आइसोटोप, आइसोटोन, ये क्या है, तो ये सब एटम के स्ट्रक्चर में आप करेंगे, यानी परमाणु की संरचना कैसी है और उसके क्या चरित्र हैं, उसके क्या फीचर्स हैं, उसका क्या भार है, मास है, क्या उस पर चार्ज है, आवेश है, ये सब करना है, इससे भी एक क्वेश्चन बनता है। उसके बायोलॉजी का 2 टॉपिक, एक जूलॉजी से, एक बॉटनी से। बॉटनी से आज हमने आकारिकी लिया है, आकारिकी यानी मॉर्फोलॉजी, जिसमें जड़, तना, पत्तियां, फूल और फल 5 भाग में होता है। आज हम आधा पार्ट में आपको दे रहे हैं। मॉर्फोलॉजी में जो पेड़ पौधे हैं वो 5 भाग में विभाजित होते हैं, जड़ के रूप में, तना के रूप में, पत्तियों के रूप में, उसका फूल और फिर फल बनता है। आज हम आपको फूल और फल दे रहे हैं, यानी फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। अब खाने वाला फल भाग कौन कौन सा है, किस फल का, ये करना चाहिए। सत्य फल कौन सा, असत्य फल किसे कहते हैं, उसके फूल से फल बनने की प्रक्रिया, तो ये सब आपको समझना है। फूल और फल में, मॉर्फोलॉजी में, आकारिकी में कहां मिलेगा, इंडेक्स में सीधे देख लीजिए, आकारिकी देखिए, आकारिकी में जाइए, बॉटनी में, और वहां पर जड़, तना, पत्तियां आज नहीं करना है, कल देंगे, आज फूल और फल कर लीजिए। उस पर एक टॉपिक और, किससे, जूलॉजी से, प्राणी विज्ञान से। इसमें क्या करना है, आज हम आपको रोग, डिजीजेस दे रहे हैं। अब ये अलग अलग प्रकार के रोग किस तरह से सूक्ष्म जीवों यानी बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस से होते हैं। अब टीबी बैक्टीरियल है या वायरल डिजीज है। उसके बाद बिहार का 2 टॉपिक्स, इसमें हमने 2 टॉपिक्स रखा है,
एक बिहार का परिचय। सबसे पहले तो इसका परिचय हमें जानना चाहिए कि बिहार कब बना, बिहार दिवस कब मनाते हैं, बिहार की जनजातियां, 2011 की जनगणना, पटना प्रमंडल में कितने जिले हैं, तो ये सब आपको एक बिहार का सामान्य परिचय। अब ये सारे बुक में अलग अलग ढंग से दिया हुआ है। अगर क्राउन की बात करें तो एकदम स्टार्ट में पहले ही पेज में बिहार का परिचय है। ये डॉक्टर मनीष रंजन में एक जगह नहीं है, वहां पर खोजिएगा, ये अच्छे से व्यवस्थित नहीं मिलेगा। उसका दूसरे बुक को चूंकि हम नहीं पढ़ते हैं, हम उसके बारे में डिटेल्स नहीं बता सकते हैं, इधर हाल के दिनों में हमने नहीं देखा है, लेकिन सब में रहता है बिहार का परिचय। क्या परिचय? तो बिहार दिवस कब मनाते हैं, बिहार का लोकगीत किसने गाया, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है, बिहार कब बंगाल से अलग हुआ, ये सारा आपको बिहार का सामान्य परिचय। इससे एक क्वेश्चन आना ही आना है, आना ही आना है, इसे अच्छे से आप कीजिएगा। उसके बाद बिहार का दूसरा टॉपिक हमने इतिहास यानी हिस्ट्री से लिया है, और यह है यूरोपियनों का आगमन। इससे भी क्वेश्चन बनता है। बिहार में अलग अलग, जैसे पुर्तगाली हो गया, फ्रेंच हो गया, अंग्रेज हो गया, डेन हो गया, ये सब कहां कहां कब आए, कब कब फैक्ट्री स्थापित की, क्या क्या कानून पास किया, कौन कौन से अधिकारी थे, क्या व्यापार कर रहे थे। तो बिहार में यूरोपियनों का अराइवल ऑफ यूरोपियंस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। और लास्ट टॉपिक हमने 2011 का जनगणना रखा है, 2011 का जनगणना सेंसस। आज हमने इतिहास रखा है। कहां मिलेगा ये? भूगोल के, भारतीय भूगोल के लास्ट में मिलेगा, भारतीय भूगोल के लास्ट में, नहीं तो जननांकी में देखिएगा, जनसांख्यिकी या जननांकी में ये मिल जाएगा, या बहुत जगह इंडेक्स में ही जनगणना 2021 इंडेक्स में ही लिखा रहता है 2011, तो आप सीधे इंडेक्स से जाकर के पेज पे जा सकते हैं। आज आपको जनगणना कब शुरू हुआ, किसके समय शुरू हुआ, 10 वर्षीय कब शुरू हुआ, ये सब आपको हिस्ट्री करना है। ये तो हो गया बुक के टॉपिक्स, और बुक हमने आपको छोड़ दिया ओपन। किसी भी बुक से आप पढ़िए, इंडेक्स में देख लीजिए, चैप्टर मैच कीजिए, पेजेस पे जाइए, पढ़ाई कीजिए, और ये एक दिन में किया जा सकता है। आइए करंट अफेयर्स की बात करते हैं। करंट अफेयर्स में भी हमने 6 टॉपिक्स उठाया है, और इसमें आगे भी हम आपके साथ रहेंगे जितना संभव हो पाएगा। अभी जो हम आपको दे रहे हैं, ये किसी भी मैगजीन में जो बिहार का करंट अफेयर्स या नेशनल है, उसमें ये सारे टॉपिक्स हैं। तो हमने पेज नंबर किसी को सिलेक्ट नहीं किया है। कई बार लोग कहते हैं प्रचार कर रहे हैं, तो ये सब रहने दीजिए, आप अपनी बुक से पढ़िए, है ना। कोई तो करंट अफेयर्स की बुक होगी, ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। एक पहला टॉपिक सबसे पहले नेशनल करंट का, कौन क्या कहां, जितने भी अधिकारी हैं वो कर लीजिए। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, अभी निर्वाचन आयुक्त इलेक्शन कमिश्नर कौन है ना। उसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, फिक्की, सेबी, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है। तो ये सब कौन क्या कहां, सारे महत्वपूर्ण पदाधिकारी किस पद पर हैं। अभी हाल में ही चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए, कौन है, कैवे हैं। तो ये सब आपको समझना है, कौन क्या कहां में। उसके दूसरा टॉपिक हमने नेशनल करंट से लिया है, मंत्रिमंडल, जो नवीनतम अभी न्यूएस्ट जो मंत्रिमंडल है, कैबिनेट गठित हुई है, इसमें आपको करना है कि कौन किस विभाग का अध्यक्ष है। अब बताइए, सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है, बताइए हमारे विदेश मंत्री कौन है। अभी बहुत सारा पोस्ट रीशफल हुआ है, तो हमारा नवीन मंत्रिमंडल, ये सारे बुक में मिल जाएगा, सारे करंट अफेयर्स में, और इंडेक्स में मिल जाएगा। आप जो आरंभ में इंडेक्स क्रमवार दिया रहता है उसमें मिल जाएगा, और डायरेक्ट पेजेस पे जाइए, नवीनतम मंत्रिमंडल करना है। उसके बाद स्पोर्ट्स से 2 घटनाक्रम करना, स्पोर्ट्स से सारे ही बुक में, मैगजीन में आपको मिल जाएगा करंट अफेयर्स का जो भी है। एक हमने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार उठाया, जो नेशनल राष्ट्रीय खेल स्पोर्ट्स अवार्ड दिया जाता है, उसमें किन किन लोगों को कौन कौन सा अवार्ड दिया गया, अब बताइए, ये तो जानना चाहिए। उसके बाद इसी का एक और सेगमेंट, नोबेल पुरस्कार 2021 का नोबेल प्राइज किन किन लोगों को दिया गया है, बॉक्स बनाकर दिया हुआ है सारे मैगजीन में। उसके बाद चौथा पॉइंट करंट अफेयर्स का चौथा सेगमेंट, मंथ वाइज करना है, डेट वाइज। जनवरी 2022 से हमने उठाया है, हर मैगजीन में लास्ट में आप देखेंगे तो मंथ वाइज है, जनवरी फरवरी करके दिया हुआ है, 1 से 1.5 पेजेस है, एक एक लाइन का फैक्ट है। तो जनवरी 2022 का डेट वाइज करंट अफेयर्स करना है। इसमें आपके पास जो भी मैगजीन है सब में लास्ट में मंथ वाइज रहता है, डेट वाइज, यानी अगर जनवरी का उठाएंगे तो 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी का डेट वाइज करंट अफेयर्स 2022 का याद रखिएगा। उसके बाद बिहार का 2 करंट अफेयर्स, हाल के दिनों में कुछ मैगजीन हमने सजेस्ट किया है, आपके पास होगा या आपने भी लिया होगा, एक मैगजीन तो चाहिए, नहीं तो आप यूट्यूब पे जाइए। आजकल यूट्यूब पे भी बहुत लोग एक्टिव हैं, जितने भी चैनल वाले हैं अपने अपने स्तर पर डाल रहे हैं। मैगजीन तो होना चाहिए था, इसलिए हम इस पर फोकस करते हैं कि बुक मैगजीन आपके पास होना चाहिए। नहीं है तो आपको चैनल पे जाना पड़ेगा, तब तो दिक्कत भी आ सकती है। एनीवे, यहां पर भी कौन क्या कहा, बताइए। बिहार के मुख्य सचिव कौन है, महाधिवक्ता कौन है, तो ये तो जानना चाहिए। और बिहार के चीफ जस्टिस हाईकोर्ट के कौन है, तो ये सब आपको जानना है। मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन कौन है, तो ये सब आपको जानना है। बिहार में कौन क्या कहां, लेटेस्ट। और एक और बिहार का, जितनी भी हाल के दिनों में 1-1.5 साल में बिहार सरकार ने योजनाएं चलाई है, 7 निश्चय योजना, इस पर तो क्वेश्चन आता ही आता है।
उसके बालिका, बहुत सारी बालिका योजनाएं हैं। तो ये सब आपको बिहार की योजनाएं करना है। ये जितना भी करंट अफेयर्स बिहार का है उसमें सब सेगमेंटेड दिया हुआ, अलग से दिया हुआ है। तो ये हो गया आपका 20 टॉपिक्स 24 घंटे के लिए। नेक्स्ट टॉपिक रात में 9 से 10 बजे के बीच आएगा, कल आएगा। आज हमने अर्ली डाला, चुके पहले हमने कह दिया था, आप सभी वेट कर रहे होंगे। और प्रतियोगिता दर्पण वाला सीरीज भी आता रहेगा, दूसरा कुछ भी आएगा। अगर हमें टाइम मिलेगा हम कंटिन्यूअसली वीडियो या ऑडियो दोनों ही फॉर्मेट में आपके साथ उपस्थित रहेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक, तैयारी कीजिए। 10 दिन में वो सब हो सकता है जो आप सोचती हैं या आप सोचते हैं कि असंभव है। असंभव कुछ नहीं है। काम में लगिए, जुट जाइए, भिड़ जाइए, दौड़ जाइए, गिरिए, उठिए, उसके बाद अपने स्थान पर जाकर फिर से बैठ जाइए और वो सपने देखिए जो आप देख रही हैं, देख रहे हैं कि इस बार हमें रिजल्ट में आना है। इसलिए कि हमने बहुत सारे लोगों को वादा किया हुआ है, बहुत प्रेशर भी है। अगर इस बार रिजल्ट नहीं हुआ तब सोचे क्या होगा, क्या होगा अगर इस बार रिजल्ट नहीं हुआ। यही आपको दौड़ा देगा और दौड़ कर जाकर अपनी सीट पे बैठना है, रिजल्ट निकालना, अच्छे स्कोर करना है। रिजल्ट में आकर फिर मेंस की तैयारी, उसके बाद इंटरव्यू और फिर एक अधिकारी का पद। उसके बाद तो कमाल होगा। टेक केयर।